हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स की 23वीं 23rd सीरीज हल करने वाले हैं और परीक्षा तक आपको ये सीरीज मिलती रहेगी। इसमें पूरे साल भर का करंट अफेयर्स मिक्स है। कुछ लोग नवंबर डिमांड कर रहे हैं, तो नवंबर का जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको मिलेगा, उसकी सीरीज भी आपको हम देंगे। और नवंबर का करंट अफेयर्स आपको ग्रुप में मिल रहा है, जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो उसमें आपको पूरा 20 नवंबर तक का हम करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी कंप्लीट। और मुझे लगता है कि 15 से 20 नवंबर से ज़्यादा का करंट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर करीब है 20-25 दिन, एक महीने पहले बन जाता है। तो हम लोग फिर भी 20 नवंबर तक का करंट इसमें पढ़ेंगे, ताकि मतलब अपनी तरफ से कोई गलती ना होने पाए। फिर वो आयोग की मर्जी है, जब तक का पूछे उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको समझो करीब 30 सीरीज, 30-35 सीरीज जितने भी होंगी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। मतलब लगातार एक सीरीज तो आपको रोज मिलेगी ही। साथ में आपको एक टॉपिक भी मिल रहा करंट अफेयर्स का, जैसे भी पुरस्कार का मिला था, तो आपको जल्दी अगला टॉपिक भी मिलेगा, ठीक है। और सीरीज अगर आप अंतिम मोमेंट में भी हल करना चाहते हैं कि ये नहीं, मतलब हमारी तैयारी कैसी है, हम एक बार प्रैक्टिस करके देख लें, तो सीरीज तैयार करवाएगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 140 क्वेश्चन जीएस में रहेंगे, 60 क्वेश्चन हिंदी में रहेंगे, तो उनको आप लोग हल कर लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर गलती होती है, कैसे गलती होती है। तो उसके लिए आपको जो है पूरी जो है मतलब अपने आप में सावधानी बरत के आपको हल करना है कि मतलब किस तरीके से पेपर को एग्जामिनेशन हॉल में हल करना है, ठीक है। तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग जो है संपर्क करके कर सकते हैं, 6393350769, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? 38, 63, 54 या फिर 46? और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 46। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसको कहते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक, हिंदी में कहते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को 46वें स्थान पर रखा गया है। स्विट्जरलैंड इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। यानी कि मतलब किस देश में सबसे ज़्यादा नवाचार होते हैं, इनोवेशन होते हैं, तो उसके अनुसार ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसको जारी किया जाता है। हालांकि जो जितने भी सूचकांक हैं, इंडेक्स हैं, रैंक हैं, इसकी हम एक आपको स्पेशल वीडियो देंगे। उसमें सारे जो भी 15, 20, 25 इंडेक्स जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर के या फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, वो सारे आपको एक ही वीडियो में उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। नोबेल पुरस्कार का भी आपको अलग से वीडियो देंगे, जिसमें सभी नोबेल पुरस्कार आपको एक साथ मिलेंगे। अगला क्वेश्चन 2, किस राज्य को बड़े राज्यों की श्रेणी में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी SFSI 2020-21 में प्रथम स्थान मिला है? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर गुजरात। तो पहली बार वर्ष 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून को यह रिपोर्ट जारी की गई थी। शीर्ष राज्यों में गुजरात, केरल, तमिलनाडु का नाम है। उत्तर प्रदेश को 59 अंकों के साथ 5वें स्थान पर ये रखा गया, इसको स्थान मिला है। और छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। तो 3 चीज याद रखिएगा, गुजरात प्रथम है यहाँ पर, यूपी का यहाँ पर स्थान 5वां है, और जो छोटे राज्यों में पहला स्थान है वो आपका गोवा का है। क्वेश्चन नंबर 3, शंघाई सहयोग संगठन के 9वें स्थायी सदस्य के रूप में किस देश को मंजूरी दी गई है? ईरान, नेपाल, सऊदी अरब या फिर श्रीलंका? और इसका आंसर आपका हो जाएगा ईरान। तो ईरान पिछले 15 वर्षों से पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेता था। 2021 में ईरान संगठन का 9वां मुख्य सदस्य बन गया है। तो यहाँ पर आपका जो है 9वां स्थायी सदस्य कौन बना है? ईरान बना है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? आगरा, बनारस, नोएडा या फिर लखनऊ? और ये बनेगा आपका नोएडा में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेस वे क्षेत्र के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने की मंजूरी दी है, ठीक है। तो जो यमुना एक्सप्रेस वे है, इसके पास में बनेगा ये इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र। अगर आप लोग पता है बताइएगा कि जो यमुना एक्सप्रेस वे है, ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है और इसकी दूरी कितनी है? अगर आपको जानकारी जरूर बताइएगा कि कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ खत्म होता है, और उसकी जो दूरी है वो कितने किलोमीटर है। आपके लिए प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5, डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा कितने भारतीय तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? 8, 9, 10 या फिर 11? और यहाँ पर आंसर आपका 10 हो जाएगा। तो उसको पहले व्याख्या देख लेते हैं, फिर उसको समझाते हैं आपको। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के 2 नए समुद्री तटों को 2021 में ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया, जो कोवलम यानी तमिलनाडु और ईडन पुडुचेरी में है। इसके साथ ही भारत के 10 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है। यानी कि 8 तटों को पहले ही मिल चुका था और 2021 में 2 तटों को आप जैसे खोजेंगे तो कहीं पर आपको आंसर 8 भी मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 2021 में 2 तटों को और दिया गया है। एक तमिलनाडु में कोवलम है, दूसरा आपका पुडुचेरी में ईडन है। तो अब 8 और 2 ये नहीं मिलाकर के 10 हो गए हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन है ये मतलब जो जैसे कि जो हमारे जो तट होते हैं उनको दिया जाता है जिन्होंने जो है एनवायरनमेंट के लिए जो है काफ़ी अच्छा काम किया हो, उससे कोई एनवायरनमेंट प्रभावित ना हो रहा हो, साफ सफाई अच्छी हो, मतलब ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं, मतलब कि लोगों के अनुकूल हो, लोग वहाँ पर जा सकें, पर्यटन कर सकें, ठीक है। तो इन सब की जो सभी सुविधाएं होती हैं, तो अगर सभी सुविधाएं उस तट पर स्थित हैं तो फिर वो उसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है। लेकिन अब पूरे 10 तट हो गए, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, शिप्री 2021 में भारत के परमाणु हथियारों की संख्या के आधार पर कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 4, 5, 6, 7? और आप यहाँ पर आंसर आपका है 6। तो स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, इसका जो पूरा नाम शिप्री का, तो ये आपका जो है इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और इनने जून 2021 को ईयर बुक 2021 जारी की है। इसमें अमेरिका को टॉप स्थान पर रखा गया, यानी पहले स्थान पर है, और भारत को 6वां स्थान मिला है। तो मतलब जिसे जो परमाणु हथियार है, तो परमाणु हथियार किसके पास सबसे ज़्यादा है? तो जो शिप्री पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, स्वीडिश यानी कि स्वीडन में ये है, ठीक है। ये स्वीडिश थिंक टैंक है, और पूरे देश में ये क्या करता है, सॉरी पूरे विश्व में क्या करता है, ये मतलब सब देशों का सर्वे करता है कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसके पास परमाणु हथियार है? अमेरिका के पास है। भारत को यहाँ पर 6वीं रैंकिंग मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 130, 135, 140 या फिर 145? ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी वैश्विक शांति सूचकांक, हिंदी में समझिए, भारत को कौन सा स्थान मिला है? और ये आपका है 135। ये ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया जाता है। 2021 में भारत को 163 देशों में 135वें स्थान पर रखा गया है, और यहाँ पर आइसलैंड को प्रथम स्थान मिला है। और ये मतलब इसका मतलब है कि किस देश में सबसे ज़्यादा शांति है, या किस देश को लोग सबसे ज़्यादा शांत हैं। तो जो आइसलैंड के जो लोग हैं बहुत ही शांत स्वभाव के, सोचिए मतलब पहली रैंक मिली है, तो मतलब लगता है इससे वहाँ के लोग तो बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे, बहुत शांत होंगे। और 163 देशों में भारत का जो है रैंक है वो 135 है। तो आप देख ही रहे हैं मतलब कि स्थिति क्या है, ठीक। खैर जो भी है अच्छी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इब्राहिम रईसी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? कतर, यूक्रेन, सीरिया या फिर ईरान? बताएं भाई, कहाँ के बने हैं? और ये बने हैं ईरान के। तो इब्राहिम रईसी 2021 में ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। इन्हें 62% मत प्राप्त हुए थे, और उन्होंने हसन रूहानी का स्थान लिया है। तो मतलब जो अभी तक हसन रूहानी ईरान के राष्ट्रपति थे, लेकिन अब इब्राहिम रईसी बन गए हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लगता है, मतलब मेरी नज़र से ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए योग समर्पित मोबाइल ऐप का नाम क्या है? S योग, P योग, M योग या फिर R योग? और इसका आंसर हो जाएगा M योग। तो 21 जून को योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने M योग मोबाइल ऐप का अनावरण किया।
ऐप को WHO और आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय यानी जिसको हम आयुष मंत्रालय कहते हैं के सहयोग से विकसित किया गया है। तो ये मोबाइल से संबंधित है, एम ऐप है, योगा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर 2020 में स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? 40, 50, 51 या फिर 52? और आंसर आपका है 51। तो स्विस बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2020 में स्विस बैंक के साथ अपने नागरिकों और उद्यमों द्वारा जमा किए गए धन के मामले में भारत को 51वें स्थान पर रखा गया है। पिछले वर्ष ये 77वें स्थान पर था, यानी कि लोगों ने ज़्यादा जमा किया। तो ये 51 मतलब इसका जो है बढ़ गया, मतलब रैंकिंग अच्छी हो गई है। 77 से 51 हो गई, मतलब कि लोगों ने और ज़्यादा पैसा जमा किया है स्विस बैंक में। क्वेश्चन नंबर 11, इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं भाई। अरुंधति राय, अशोक लवासा, रस्किन बॉन्ड या फिर अमिताभ बोस। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं पूरे साल भर में लेखकों की या जो कुछ रचनाएं हैं वो भी चूंकि परीक्षा में पूछी जाती हैं तो उसका वीडियो भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। साथ में जो कुछ प्रमुख दिवस हैं, ठीक है, तो उसको भी हम आपको देंगे। मतलब ये जो भी करंट से रिलेटेड जो मतलब जहाँ से प्रश्न आते हैं, 1-2 प्रश्न, तो हम वही को कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक ऐसे ऐसे जहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। मान लो सपोज आपने ऐसे 10 टॉपिक अगर कवर कर लिए, तो अगर आपके 10 क्वेश्चन सही हो गए हर टॉपिक के, तो चाहिए आप 10 क्वेश्चन आगे बढ़ जाएंगे। तो यही है, मतलब हमारी परीक्षा की रणनीति होती है कि हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। ठीक है, नहीं तो मान लो आपने अगर ये ना पढ़ा पुस्तक वाला या डेज वाला, ठीक है, तो आपका यहाँ प्रश्न गलत हो सकता है। तो वो भी आपका हम पूरा एक कंप्लीट वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। खैर, इसमें आंसर आप बताइए कौन सा सही होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, रस्किन बॉन्ड। तो पद्म भूषण विजेता रस्किन बॉन्ड ने अपनी नई पुस्तक इट्स ए वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस को लॉन्च किया है। ये इनकी रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के लिए ट्विटर शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? विनय प्रकाश, जेरेमी केसल, अमीन केसल या फिर नूह ग्लास? बताएं भाई किसको किया गया है। और आंसर आपका यहाँ पर विनय प्रकाश हो जाएगा। तो ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। विनय प्रकाश का नाम कंपनी के वैश्विक विधि नीति निदेशक जेरमी केसल के साथ डाला गया है। हाल ही में आप देख रहे थे ट्विटर को लेकर के, फेसबुक व्हाट्सएप को लेकर के कितनी समस्या आ रही थी, तो भारत सरकार ने कहा था कि यहाँ पर भी एक शिकायत अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने अमार भाषा नाम का अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? भारत, बांग्लादेश, भूटान या फिर नेपाल? अमार भाषा बताइए किसने लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने? ये आपका बांग्लादेश है यहाँ पर आंसर। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुवादक सॉफ्टवेयर अमार भाषा की शुरुआत की है। सॉफ्टवेयर द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश व फैसले को अंग्रेजी से बांग्ला भाषा में अनुवाद की व्यवस्था है। तो ये अंग्रेजी से बांग्ला भाषा में अनुवाद करेगा अमार भाषा जो सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 14, रिलायंस जियो ने 5G प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च करने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? टाटा कंसल्टेंसी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फिर फेसबुक? और इसका आंसर आपका गूगल सही हो जाएगा। तो रिलायंस जियो ने पूरे भारत में उद्यम ग्राहकों और उपभोक्ताओं के लिए 5G तकनीकी प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड के साथ सहयोग की घोषणा की है। ये 5G टेक्नोलॉजी जो आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के नए विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक या शर्मा, समी लिखिए, आलोक शर्मा होगा यहाँ पर, प्रवीण सिन्हा, अभिनव कुमार या फिर अमनदीप? आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रवीण सिन्हा। तो इनको ये CBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16, वर्ष 2021-22 के बजट में कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 20,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़ रुपए या फिर 40,000 करोड़ रुपए?
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बजट से रिलेटेड। और यहाँ पर है आपका 35,000 करोड़ रुपए। तो जो बजट आया था हाल ही में, यानी केंद्र सरकार का बजट, तो उसमें कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। हमने ये बजट में भी आपको पढ़ाया था। वहीं स्वास्थ्य पर कुल 2.4 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है, यानी कि 2,40,000 रुपए, 2,40,000 करोड़ रुपए ये स्वास्थ्य पर, मतलब स्वास्थ्य का कुल बजट है 2.4 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। लेकिन कोरोना वैक्सीन पर सिर्फ 35,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, पूजा रानी ने हाल ही में किस खेल प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? कुश्ती, शूटिंग, दौड़ या फिर मुक्केबाजी? और इसका आंसर आपका हो जाएगा मुक्केबाजी। तो पूजा रानी ने 30 मई 2021 को दुबई में 2021 एशियाई एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला वर्ग के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज ये हैं आपकी पूजा रानी। क्वेश्चन नंबर 18, कोविड-19 राहत सामग्री पर जीएसटी छूट की जांच के लिए जीएसटी परिषद मंत्रियों के समूह का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की है? योगी आदित्यनाथ, वसुंधरा राजे, कोनराड संगमा या फिर नितिन गडकरी? और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कोनराड संगमा। व्याख्या देख लेते हैं। जीएसटी परिषद ने टीके, दवाओं, परीक्षण किट व वेंटिलेटर जैसी कोविड-19 राहत सामग्री की एक श्रृंखला पर जीएसटी छूट के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया है। 8 सदस्यीय इस पैनल की अध्यक्षता मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने की है। तो ये मेघालय के मुख्यमंत्री भी हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ ऐसे 2003-2020 पुस्तक के लेखक कौन हैं? बीएस नायपाल, सलमान रुश्दी, अरुंधति राय या फिर किरण देसाई? और इसका सही आंसर आपका है सलमान रुश्दी। तो ये प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं सलमान रुश्दी, हालांकि कभी कभी विवादों में भी रहते हैं। और इनका नया निबंध संग्रह है सत्य की भाषा निबंध 2003-2020, इन्होंने इसकी रचना की है। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई, 1 जून, 2 जून या फिर 3 जून? और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 जून। तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस का विषय था डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। ये इस वर्ष का जो 2021 में मनाया गया है, इस वर्ष का ये विषय था, थीम थी इसकी, डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 22, तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी, अजय माथुर, पीयूष गोयल या फिर हर्षवर्धन? और इसका आंसर आपका हो जाएगा हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। ये आपको पता ही, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट्सएप द्वारा भारत के लिए निम्नलिखित में किसे शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? पहले ट्विटर के लिए था, ध्यान रखिएगा, अब ये व्हाट्सएप के लिए है। जॉन ब्रिटास, परेश बीलाल, राहुल जोशी या फिर अजय सिंह? वो ट्विटर का शिकायत अधिकारी था, ये व्हाट्सएप के लिए शिकायत अधिकारी है। और ये है आपके परेश बी लाल। तो फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को भारत का अपना नया शिकायत अधिकारी, नया का मतलब पहली बार किया है। क्वेश्चन नंबर 24, इसाक हरजोंग हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इजराइल, ओमान, तुर्की या फिर लेबनान? और आंसर इसका आपका हो जाएगा सही, इजराइल। तो इजराइल में इसाक हरजोंग राष्ट्रपति चुने गए हैं। हरजोंग 11वें राष्ट्रपति होंगे और 9 जुलाई 2021 से उन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया है, 11वें क्रम के हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए कि 2027 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में कितनी टीमें भाग लेंगी? 12, 13, 14 या 15? देखते कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं। आप लोग आंसर नहीं देते, देखिए भाई गलत बात है ये। आप लोग कम से कम इसका एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं कि आप थोड़ा सा कुछ गैस करें, कुछ अपना दिमाग का इस्तेमाल करें, ठीक है। लेकिन आप लोग आंसर नहीं देते हैं, ये बहुत गलत बात है।
आप लोग आंसर दिया करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, बताएं भाई, जल्दी से कमेंट करें ABCD में से कौन सा सही है। देखते कितने लोग सही आंसर देते हैं। 2027 में ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप में कितनी टीमें भाग लेंगी, और इसका आंसर आपका है 14। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अनुसार 2027 व 2031 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप में 14 टीमें भाग लेंगी और 54 मैचों का टूर्नामेंट होगा। ठीक है, तो ये 14 टीमें यहाँ पर भाग लेंगी। ये थी आपकी पूरी कंप्लीट सीरीज। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी परीक्षा बहुत अच्छी हो, आप अधिकारी बने। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अच्छे से आप परीक्षा देकर आए 25 दिसंबर को। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगली सीरीज में। जय हिंद।